सत्यराम परिचय के अंक के बारे में विचार कर रहे हैं। इस अंक के अंतर्गत आज दादू जी महाराज बताएंगे कि परमात्मा कहाँ है, उसका निवास स्थान कहाँ है। तो दादू जी महाराज कहते हैं, जय आत्म तय राम है, सकल रया भरपूर, अंतर्गति लो लाए रहू, दादू सेवक सूर। कहाँ है परमात्मा? जय आत्म तय राम है। जहाँ आत्मा है वहीं राम है। अब आत्मा कहाँ है महाराज, और आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा का स्वरूप क्या है? तो महाराज जो हमारे शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है, जिसके कारण से हमारा ये शरीर चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐसे समझो महाराज जिस प्रकार से मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, गाड़ी के अंदर बैटरी होती है, और वो बैटरी चार्ज होती है तब मोबाइल और गाड़ी चलती है। ठीक इसी प्रकार से महाराज हमारे शरीर के अंदर भी एक चेतन तत्व है। वो जब तक चेतन तत्व है तब तक ही शरीर चलता है, अन्यथा नहीं चलता है। तो वही आत्मा है। तो जहाँ वो चेतन तत्व है वहीं राम है। और वो चेतन तत्व कहाँ है? किसी शरीर के एक अंग के अंदर नहीं है। उसके लिए कहते हैं सकल रया भरपूर। वो शरीर में नहीं बल्कि सारे संसार के अंदर ही भरपूर है चेतन तत्व। ऐसा नहीं समझना चाहिए आपको कि चेतन तत्व के अंदर तो जो है वो परमात्मा है और जड़ में नहीं है। ऐसी बात नहीं है, जड़ में भी है महाराज। वो तो सभी जगह व्यापक है। जय आत्म तय राम है, सकल रया भरपूर। अब क्या करें? तो अंतर्गत लो लाए रहू। ऐसे परमात्मा देव के लिए अंदर ही जो है लय वृत्ति लगाओ, इसके अंदर उसकी स्फूर्ति लगाओ, और इस प्रकार की कल्पना नहीं, वास्तविकता विश्वास के साथ में समझो कि परमात्मा सब जगह व्यापक है, और उसी में अपनी स्फूर्ति वृत्ति लगाओ। दादू सेवक सूर। दादू जी महाराज कहते हैं वही सेवक है, वही सूरवीर है जो परमात्मा के अंदर अपनी वृत्ति लगाता है, सुरती लगाता है, और परमात्मा को एक देशीय न मान करके और सभी जगह उसको मानता है, अनुभव करता है। ये बात करें दादू जी महाराज। और इसको उदाहरण से समझो। तिल मध्य यथा तेलम, काष्ठ मध्य हुतासनम, पय मध्य यथा घृतम, देहि मध्य तथा देवम। तिल मध्य यथा तेलम, जैसे तिल के अंदर तेल होता है। अब तिल के अंदर ऐसा नहीं कह सकते कि अमुक भाग के अंदर तिल है, अमुक भाग में तिल नहीं है। तिल के अंदर तो तेल ही तेल है सभी जगह। काष्ठ मध्य हुतासनम, लकड़ी के अंदर सभी जगह अग्नि व्यापक है। पय मध्य यथा घृतम, दूध में सभी जगह घृत है। इसी प्रकार से देहि मध्य तथा देवम, इसी प्रकार से शरीर के अंदर परमात्मा सभी जगह व्यापक है। तो इस साखी के अंदर दादू जी महाराज क्या बताते हैं कि परमात्मा सभी जगह व्यापक है, और उसको अंदर ही उसकी सुरती वृत्ति लगाओ, वही सेवक है, वही सूर है। और कहते हैं मिही मैल बारीक है, गाँव न ठाव न नाऊं, तासो मन लागा रे, मैं बलिहारी जाऊं। मिही मैल बारीक है। हमारे अंदर जो वो चेतन तत्व है वो बारीक से बारीक है महाराज। उसको देख नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, वो तो अनुभव गम्य है। मिही मैल बारीक है। परमात्मा का जो महल है, ये चेतन तत्व है, बहुत बारीक है महाराज। गाँव न ठाव न नाऊं। अरे वाह, उस परमात्मा तत्व का कोई गांव नहीं है। जैसा ऐसा कहते हैं ना वो बैकुंठ में रहता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहते हैं ना वो क्षीर सागर में सो रहा है, ये बात नहीं है। स्थान नहीं है उसका कोई। और न नाव न उसका कोई नाम है।
उस परमात्मा का न तो कोई गांव है, न उसका कोई स्थान है, और न कोई उसका नाम है। मी मैल बारी कह गाँव ठाव न नाऊं, तासो मन लागा रे मैं बलिहारी जाऊं। जो इस प्रकार का जो परमात्मा तत्व है, इस प्रकार का जो चेतन तत्व है, उसके अंदर मन लागा रहे हमारा, मैं बलिहारी जाऊं। मैं ऐसे संतों की बलिहारी जाता हूं जो इस प्रकार से जो है, जो चेतन तत्व है, प्रमा तत्व है, उसके अंदर अपने श्रुति वृत्ति लगाते हैं। ऐसे संतों की मैं बलिहारी जाता हूं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, बारीकों से बारीक है बड़ो बड़ा विशाल, कहत सुंदर कब्ज दुंदर अजब वैसा ख्याल है। सुंदरदास में क्या कहते हैं, बारीकों से बारीक है, वो बारीक से भी बारीक है, महीन से भी महीन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और बड़ो बड़ा विशाल, और वो क्या है, बड़े से भी बड़ा विशाल है। कहत सुंदर कब्ज दुंदर। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, अपने जो द्वंद्वों को विषय में रखो, अपने पकड़ में रखो, इनको कंट्रोल में रखो, इंद्रियों को। अजब वैसा ख्याल है, वो परमात्मा का तो ख्याल ऐसा ही है। उपनिषदों में कहा गया, अणु रणीयान महतो महीयान। वो परमात्मा कैसा है, अणु से भी छोटा है, और महतो महीयान, और बड़े से भी बड़ा है। और सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, ओरन छोर अनंत कहे गुण। उस परमात्मा का न तो कोई और है, न कोई छोर है, और उसके अनंत गुण है महाराज। यह इतने सुंदर है धन्य नामी। इसी कारण से उसको अनाम कहा गया है। वेदों ने उसको नेति नेति कहा है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता महाराज। और कहते हैं, तैसे जगत है आत्मा में, आत्मा में संसार उसी प्रकार से है। कैसे, कनक में भूषण यथा, जैसे कनक के अंदर जो है आभूषण होता है, वैसे ही आत्मा के अंदर ये जगत है। नीरमाई लहर जैसे, जैसे नीर के अंदर लहर होती है। सीपी में रूपो यथा, जैसे सीपी में रूप होता है। आकार दृष्टि छोड़ के तुम ये आकार वाली दृष्टि को छोड़ दो, टुक समझ ले उस यार को, उस परमात्मा को। इस प्रकार से समझो, यार है दिलदार दिल में, वो परमात्मा, वो मासूक, वो प्रेमी, वो पीव, वो प्रेमास्पद, वो हमारे दिल के अंदर ही है। देख जब बाहर को, वो परमात्मा जो है हमारे अंदर ही है महाराज, उसको उसी में देखो। तो ये इस प्रकार से दादू जी महाराज ने इन दो साखियों के अंदर उस परमात्मा का वर्णन किया कि वो सब जगह व्यापक है, वो हमारे आत्मा के अंदर ही है। उसका जो है साधना, उसका ध्यान अंदर ही करो, और वो परमात्मा का न कोई गांव है, न कोई स्थान है, न कोई नाव है, और उसी के अंदर अपने लोला लगाए रखो महाराज। और वो परमात्मा कैसा है, वो नेति नेति, उसके बारे में इदम इत्थम के रूप में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार का वो परमात्मा है। ऐसा वर्णन दादू जी महाराज अपनी वाणी में भी कर रहे हैं, और भी ऋषियों ने, मुनियों ने उपनिषदों के अंदर, गीता के अंदर, ब्रह्म सूत्र के अंदर, भागवत के अंदर भी इसी प्रकार का वर्णन ईश्वर के बारे में आया है। सत्यराम।